हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। जी हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूफ किया था हर्शे एंड चेज ने। लेकिन डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, इसके लिए मेजर 3 एक्सपेरिमेंट हुए थे जो आपको पढ़ाए जाते हैं। पहला था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, दूसरा था अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड वन इज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ और अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज देखने वाले हैं वो क्या मेथोडोलॉजी थी जिसके थ्रू हर्शी एंड चेज ने प्रूफ किया कि भैया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के प्रूफ कर दिया। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना बच्चों। चलिए देख लेते हैं मैं क्या कहता हूं। सर ध्यान से समझिए कि पहली चीज आपको जाननी पड़ेगी कि जो क्वेश्चन आते हैं कि हर्शी एंड चेज ने क्या क्या चीजें अपने एक्सपेरिमेंट में यूज की थी, है ना, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिए। दे प्रूफ, इन्होंने क्या किया? प्रूफ किया क्या? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। नंबर 1, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये किसने प्रूफ किया? हर्शी एंड चेज ने प्रूफ किया। ठीक है सर। दे टेक बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ना। नाम ही देखो सर, रटने की जरूरत नहीं। बैक्टीरियो मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया। फेज मतलब होता है टू इंगल्फ, है ना, खा जाने वाला, यानी बैक्टीरिया को खा जाने वाले को हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज। नो डाउट। अब किसी, हम जैसे चिकन खाते तो हम चिकन थोड़ी हैं, है ना, हम तो ह्यूमन है ना, तो कोई अपनी बिरादरी वाले को नहीं खाता। इसीलिए बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो किसको खाता है? बैक्टीरिया को खाता है ना। तो बैक्टीरियोफेज को याद रखना, ये पूछा जाता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज लिया, ई कोलाई लिया, एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया लिया, एंड यूजिंग व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया S35, है ना, एंड रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32 का भी इस्तेमाल इन्होंने किया। तो टोटल 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला, प्रूफ किसने किया? हर्शी एंड चेज ने किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज, जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है? किल करता है, बैक्टीरियोफेज को लिया, एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया को लिया, और क्या? रेडियो एक्टिव P32 एंड S35 को लिया। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा सुनिए, सवाल ये है कि सर ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है, कैसा दिखता है? ध्यान से सुनिए। अगर ये बैक्टीरियोफेज का तुम्हें स्ट्रक्चर बच्चों पता चल गया तो सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, हर एक चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए मैं क्या कहता हूं, ये बैक्टीरियोफेज का एक स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देखते हैं, ये है मेरे बच्चों प्रोटीन कोट, है ना। ये क्या है? प्रोटीन कोट है। प्रोटीन कोट है। इसी का दूसरा नाम होता है क्या? कैप्सिड, है ना, कैप्सिड। तो जो प्रोटीन होता है मेरे बच्चों, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, यानी सल्फर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर प्रेजेंट होता है। जबकि आप देखते हैं ये इसके अंदर, इस प्रोटीन कोट के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, और डीएनए में आपको पता होना चाहिए फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, यानी फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आउटर कवरिंग को हमने क्या बोला? प्रोटीन कोट, जिसे हम कैप्सिड भी कह सकते हैं। बस याद रखने वाली बात क्या है? प्रोटीन में ऑलवेज सल्फर होगा, फॉस्फोरस नहीं होगा। और जो डीएनए होता है, डीएनए में फॉस्फोरस होता है, फॉस्फेट होता है, कभी भी सल्फर नहीं होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब सुनिए जरा ध्यान से। इन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल हम किसको कंसीडर करते हैं? ध्यान से सुनिए। हम कहते हैं सर इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट्स या फिर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना। मतलब क्या कि सपोज करो एक फादर है, फादर से कैरेक्टर अगर उसके सन या डॉटर में चले जाएं तो उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, है ना। और जो मटेरियल इस जनरेशन 1, अगर हम फादर को जनरेशन 1 कंसीडर कर लें और सन को जनरेशन 2 कंसीडर कर लें, तो जो मटेरियल जनरेशन 1 से जनरेशन 2 तक ट्रांसफर करेगा उसी को हम बोलेंगे हेरिडिटरी मटेरियल या फिर क्या? जेनेटिक मटेरियल। समझ पा रहे हैं? जो भी मटेरियल, जो भी बायोमोलिक्यूल इस जनरेशन 1 यानी फादर से जनरेशन 2 यानी सन तक जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसी को हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। इसी को हमें कंसीडर करना है। ध्यान से सुनिए। तो इन्होंने ये बैक्टीरियोफेज लिया। इस बैक्टीरियोफेज को पहले 2 एक्सपेरिमेंट किए बच्चों, ध्यान से सुनिए। इस बैक्टीरियोफेज को लिया, इस बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया। क्या किया मेरे बच्चों? ग्रो इन, किसमें ग्रो किया मेरे बच्चों? रेडियो एक्टिव S35 कल्चर मीडियम में काफी टाइम तक ग्रो किया। जब ग्रो करेंगे, आप बताइए, ये रेडियो एक्टिव सल्फर है, तो ये रेडियो एक्टिव सल्फर क्या हो जाएगा? जाके जहां जहां सल्फर होगी इस बैक्टीरियोफेज में, वहां वहां चिपक जाएगा, है ना, वहां वहां चिपक जाएगा। तो मुझे बताइए सल्फर कहां प्रेजेंट थी? प्रोटीन में। तो हर एक प्रोटीन की जगह जहां पे नॉर्मल सल्फर था, वहां पे रेडियो एक्टिव वाला सल्फर जाके लग जाएगा। समझ पा रहे हैं?
ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब जब इसके बाद हमने इसको निकाला बाहर, यहां से बैक्टीरियोफेज को हमने बाहर निकाला, तो देखिए सारी की सारी जो प्रोटीन कोट है वो चमकने लगी, रेड इन कलर हो गई, यानी रेडियो एक्टिव इस पे क्या लग चुका है, इस पे क्या लग चुका है, रेडियो एक्टिव S35, है ना, चमकने लगा। अब रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं ना मेरे बच्चों, जब आप उसे एनालाइज करते हो तो वो शाइनिंग करते हैं, चमकते हैं, आप उन्हें बॉडी में कहीं पर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब क्या किया हमने, एक ऐसा बैक्टीरियोफेज जिसकी जो कवरिंग है, जो प्रोटीन कोट है वो S35 हो गई, यानी रेडियो एक्टिव हो गई, वो चमकने लगी है। अब इसका हम अटैक करा देते हैं ई कोलाई पर। क्या करा देंगे, अटैक करा देंगे, है ना, इसका इन्फेक्शन करा देंगे ई कोलाई पर। तो जब ये इन्फेक्ट करेगा, ध्यान से सुनना, मैं जो कहने वाला हूं मेरे बच्चों, मैं जो कहने वाला हूं ध्यान से सुनना, ये जो बैक्टीरियोफेज है इसकी सिर्फ प्रोटीन कोट में ही रेडियो एक्टिव सल्फर है, इसका डीएनए तो नॉर्मल वाला है ना, डीएनए में क्योंकि सल्फर नहीं था इसलिए डीएनए के साथ ये S35 ऐड नहीं हुआ, है ना, तो डीएनए नॉर्मल है, बस प्रोटीन कोट ही क्या हुई है, रेडियो एक्टिव हो गई है। तो जब हमने इसका अटैक करवाया तो क्या होगा, इस बैक्टीरियोफेज से डीएनए ट्रांसफर कर गया, यहां पे डीएनए क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है, और प्रोटीन कोट यहां पे रह गई। फिर हमने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है, हमारा ब्लड एक छोटी सी बोतल में रखा जाता है टेस्ट ट्यूब में, और बहुत सारी बोतल होती है, ऐसे रख दिया जाता है, तो एक रोटेटर होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसे ऐसे घुमाता है ना, तो जो चीजें रहेंगी वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो होगा क्या, जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो ये जो ऊपर लगा हुआ बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन था ये अलग हो जाएगा, और बाकी ये इस्क्रिचिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया अलग हो जाएगा। देखिए हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो ये बाकी पार्ट अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया। तो जब हमने इस ई कोलाई बैक्टीरिया को एनालाइज किया, देखा उसके अंदर, तो हमें कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं मिले। समझ पा रहे हैं, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं मिले। इसमें तो सिर्फ नॉर्मल वाला क्या था, नॉर्मल वाला डीएनए था, तो उसमें क्या होगा, फास्फोरस होगा, नॉर्मल हो, वो फास्फोरस रेडियो एक्टिव है ही नहीं, तो वो चमकेगा नहीं। क्लियर है। लेकिन जब हमने कल्चर मीडियम को देखा, बाकी बाहर देखा हमने, तो यहां पर हमें क्या मिला, यहां पर हमें क्या मिला, S35 यानी रेडियो एक्टिव सल्फर यहां पर मिला। ध्यान से सुनिए, तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं क्या कह रहा हूं मेरे बच्चों, कि अगर सपोज करिए आप, सपोज करिए इस बैक्टीरियोफेज को मैं जनरेशन 1 कंसीडर कर लूं, इस एस्क्रिचिया कोलाई को मैं जनरेशन 2 कंसीडर कर लूं, तो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 तक जो मटेरियल ट्रांसफर होगा मैं उसी को क्या कंसीडर करूंगा, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन देखिए फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस इसमें गया बट नॉर्मल वाला है, ये तो हमको पता ही नहीं चला। लेकिन एक चीज पक्की है कि सल्फर नहीं गया, सल्फर तो बाहर ही रह गया। सल्फर कभी भी यहां से है ना, बैक्टीरियोफेज से एस्क्रिचिया कोलाई में नहीं गया। सल्फर सर किस में प्रेजेंट था, सल्फर किस में प्रेजेंट था सर, प्रोटीन में। सल्फर किस में प्रेजेंट था, प्रोटीन में। तो मैं कह सकता हूं प्रोटीन जो है वो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 तक ट्रांसफर नहीं होता, तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। समझ पा रहे हैं बच्चों, बिल्कुल, क्योंकि सल्फर कहां था, प्रोटीन में। जब मैं सल्फर की बात कर रहा हूं मतलब समझ लो प्रोटीन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सल्फर ट्रांसफर नहीं हुआ तो मतलब प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ जनरेशन 1 से जनरेशन 2 तक, यानी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब सुनिए, दूसरा इनका डाउट था कि भाई या तो प्रोटीन होगा या तो डीएनए होगा। अब इन्होंने क्या किया, एक और बैक्टीरियोफेज लिया, इस बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया, है ना। किस में ग्रो किया मेरे बच्चों, ग्रो इन एक ऐसा रेडियो कल्चर मीडियम लिया जिसमें P32 था, यानी रेडियो एक्टिव फास्फोरस ले लिया, ऐसा कल्चर मीडियम। इसमें जब ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो किया मेरे बच्चों, जब यहां से बैक्टीरियोफेज को निकाला, इसमें से बैक्टीरियोफेज को निकाला, तो आप देखिए बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन है वो तो नॉर्मल है, लेकिन उसके अंदर जो फास्फोरस वाला यानी डीएनए जो था वहां पर क्या गया, P32। क्या आ गया मेरे बच्चों, P32। क्यों ऐसा, सुनिए, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो कल्चर मीडियम है उसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, और ये फास्फोरस कहां पर जाकर ऐड होगा, जहां पर भी फास्फोरस होगा। फास्फोरस सिर्फ किस में होता है, डीएनए में, यानी ये रेडियो एक्टिव P32 नॉर्मल P को रिप्लेस कर देगा, है ना, यानी डीएनए चमकने लगेगा, डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा। और देखिए सर यहां पर डीएनए चमकने लगा है ना, डीएनए चमकने लगा है, डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया है। अब क्या होगा, अब होगा ये मेरे बच्चों, हम सेम चीजें कराएंगे। क्या सर, हम इसका अटैक कराएंगे, इस बैक्टीरियोफेज का हमने अटैक कराया एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया पर। लो जी सर, अटैक करा दिया। जब अटैक कराया मेरे बच्चों तो क्या हुआ, ये डीएनए ट्रांसफर हुआ नीचे की तरफ, है ना, ट्रांसफर हुआ नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए इस डीएनए में क्या था, P32 रेडियो एक्टिव। जब हमने आगे किया, क्या करेंगे हम आगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। जब सेंट्रीफ्यूज किया तो बैक्टीरियोफेज अलग हो गया, एस्क्रिचिया कोलाई अलग हो गया। तो जब हमने इस एस्क्रिचिया कोलाई को एनालाइज किया तो इस एस्क्रिचिया कोलाई में हमें क्या मिला,
P32 मिला। P32 मिलने का मतलब ये है कि P32 मुझे बताइए मेरे बच्चों, P32 किस में प्रेजेंट था बताइए? डीएनए में प्रेजेंट था। किस में प्रेजेंट था? डीएनए में प्रेजेंट था। तो मैं कह सकता हूं कि अगर बैक्टीरियोफेज जनरेशन 1 है और ई कोलाई जनरेशन 2 है, तो क्या ये जो P32 है एक्चुअल में क्या है? डीएनए है। तो जो डीएनए है वो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 तक ट्रांसफर होता है। जी हां, और ऐसा मटेरियल जो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 तक ट्रांसफर होता है उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। समझ पा रहे हैं बच्चों? बिल्कुल, ध्यान से सुनिए, रिपीट कर देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं, मैंने क्या किया, नॉर्मल बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया एक ऐसे कल्चर मीडियम में जिसमें रेडियो एक्टिव P32 था। तो डीएनए में ही फास्फोरस होता है, तो ये रेडियो एक्टिव वाला फास्फोरस भी किससे अटैच हो जाएगा? डीएनए से। इसीलिए जहां जहां डीएनए होगा वहां पे P32 चमकने लगेगा, है ना? समझो। फिर हमने इस बैक्टीरियोफेज पे अटैक करा दिया ई कोलाई पर। जब ये अटैक किया तो हमने फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूज कर दिया। हमने देखा कि इस ई कोलाई के अंदर हमें P32 मिल रहा है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिल रहा है। P32 किसके साथ था? डीएनए के साथ। मतलब डीएनए ट्रांसफर हो चुका है बैक्टीरियोफेज से कहां पर? बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई के अंदर, है ना? यानी अगर हमने बैक्टीरियोफेज को जनरेशन 1 कंसीडर किया, ई कोलाई को जनरेशन 2 कंसीडर किया, तो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 तक डीएनए ट्रांसफर होता है। इसीलिए डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल। और यही था सर अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए। जी हां, अनइक्विवोकल मतलब क्या होता है? डाउटलेस, कोई डाउट ही नहीं रहा। मॉलिक्यूल लेवल पर आपने प्रूफ कर दिया, एटम लेवल पर आपने प्रूफ कर दिया। क्लियर है? तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मेरे बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।